इसलिए थोड़ा सा डल क्वालिटी रहेगी आज, बट ठीक है, कोई नहीं, है ना। आज थोड़ा मैनेज करो। वो क्या है, हेडेक होता है यार वो ज्यादा लाइट से। देखिए प्लीज एवरीवन, सबसे पहले तो आज एक्चुअल में 7th डे है। 6 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। हमने अभी तक जो है टू बी, टू हैव बीन, टू हैव हैड, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स को तो अभी हमने देखा ही नहीं। मैं मान रहा हूं उसको अभी हमने पढ़ाई नहीं है। मैं अभी आपको उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी चीजें। तो अभी हम टेंस तक की बात करें। टेंस तक क्लियर है? कहीं कोई डाउट है किसी को? पक्का? अच्छा, टेंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको हमने दिए हैं वो आपसे बन रहे थे? बन रहे हैं। चलो आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो एक बार अच्छा बढ़िया रिवीजन और अच्छी वाली प्रैक्टिस करते हैं। तैयार हो सभी? देखिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टू बी। ये आपका क्या है? टू बी। दूसरा क्या है? टू है। अभी मैंने ये प्लान किया कि 15 डेज तक हम सिर्फ पढ़ते हैं अच्छे से। टीचिंग टेक्निक को 15 दिन बाद ही अप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब मैं साइमल्टेनियसली आपको टीचिंग स्किल्स भी बता रहा हूं, एट द सेम टाइम पढ़ा भी रहा हूं, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज ये होता है कि भाई उन्हें कौन सी चीज लर्न करनी, क्या करना। सावन जल्दी चलो, लेट आ रहा है भाई तुम, चलो चेयर ले लो फटाफट। चलो, मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, आई एम विथ माई फ्रेंड। चलिए अर्चना जी, स्वागत है आपका। एक सेकंड। हाँ जी, आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर, आई एम रेडी। और आप सभी भी? चलिए, मैंने कहा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग। हम अभी बिजी हैं। वी आर बिजी नाउ। उसका एक भाई है और उसका नाम रोहन है। ही हैज अ ब्रदर एंड हिज नेम इज रोहन। उसकी एक सिस्टर है और उसका नाम रीना है। ही हैज अ सिस्टर एंड हर नेम इज, शी नेम नहीं, हर नेम इज रीना। ठीक है, रीना रोहन से बड़ी है। रीना इज एल्डर देन रोहन। रोहन रीना से छोटा है। रोहन इज यंगर देन रीना। फिर से बोलो, रोहन इज यंगर देन रीना। ओके, उसके पास एक बाइक थी। ओके, और उसके पास एक बाइक होगी। He will have a bike. ओके, वो स्कूल में है। He is in school. वो स्कूल में था और वह स्कूल में होगा। ठीक है, इसमें है, इसमें था और इसमें होगा। मैं घर पर हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ था, आई वॉज विथ माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के साथ होऊंगा, आई विल बी विथ माई फैमिली। ठीक है, गेटिंग? चलो ऐसे देखो, टू हैव से बना, टू बीन्स से हमने एक परफेक्ट टेंस को यूज बनाया है। अभी पानी अच्छी लेके आएगा। हाँ जी, सॉरी सर। क्यों सॉरी? आपने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, घर पे बातें कर रहे हैं ना? अर्चना जी। यस सर। कितने कोर्स में एनरोल हैं आप? क्योंकि आपका नाम हमें हर कोर्स में दिखता है। 3। तो बोर नहीं होते 3 बार हमारा चेहरा देख देख कर? सुबह भी हम आपको दिखते हैं, शाम में भी हम आपको दिखते होंगे, दोपहर में भी हम आपको दिखते हैं। नो सर। नहीं होते बोर? अच्छा, ओके, मैंने कहा मैं बिजी हूँ। मैं सुबह से बिजी हूँ। आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं बिजी था, मैं सुबह से बिजी था। आई हैड बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं बिजी होऊंगा। हाँ, मैं सुबह से बिजी होऊंगा। I will have been busy since morning. Okay, next. उसके पास एक बाइक 2 साल से है। He has had a bike for 2 years. Okay, उसके पास एक बाइक 2 साल से थी। He had had a bike for 2 years. और उसके पास एक बाइक 2 साल से होगी। He will have had a bike for 2 years. Okay, वो क्लास में है, वो स्कूल में है। क्या आप बिजी हो? Are you busy? ओके, वह स्कूल में है तो ही इज इन स्कूल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इन स्कूल कहेंगे कि इन स्कूल कहेंगे कि इन द स्कूल कहेंगे? ओके, मैंने कहा वो स्कूल में है तो ही इज In a school. इन अ स्कूल सही है। ठीक है, ही इज इन स्कूल सही है या फिर ही इज इन द स्कूल सही है? सर ये 3 में से कौन सा वाला सही है? अब देखो, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप देखो तो इन स्कूल का मतलब होता है एक स्कूल में। क्या मतलब होगा? अब हमें नहीं पता कौन से स्कूल में है वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का आपके पास कॉल आया और उसने कहा कि यार रोहन गया, तो आपने कहा वो कोई स्कूल में है। कोई स्कूल में मतलब इन एनी स्कूल या इन ए स्कूल, वो कोई एक स्कूल में। मतलब एक अनिश्चित स्कूल के लिए आप किसका उपयोग करोगे? ए स्कूल। क्या कहोगे? हाँ, इन स्कूल मतलब जिस स्कूल में वो पढ़ता है।
समझ में आ रहा नहीं यार? इसलिए हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। ऑब्वियसली वो इस टाइम पर स्कूल में रहता, तो ही इज इन स्कूल, आई एम एट स्कूल, तो वही स्कूल जहां मैं पढ़ाता हूं, जहां मैं पढ़ता हूं, वो वाला इंटेंशन अगर आपके, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा, ही इज इन द स्कूल, मतलब वो एक निश्चित स्कूल में है। ही इज इन द स्कूल वेयर आई यूज टू स्टडी, वो उस स्कूल में है जहां मैं पढ़ता हूं। तो ये एक निश्चित स्कूल की बात हो गई। अब मुझे बताओ, ए, बी और सी तीनों अगर देखा जाए तो तीनों सही है, लेकिन तीनों के उपयोग अलग है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तीनों के मीनिंग जो है वो क्या है, अलग अलग है। कुछ आई बात समझ में नहीं आई? हाँ, तो हमें ये बहुत विशेष तौर पर पता होना चाहिए। वैसे मैं अभी आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा आर्टिकल, उसमें बताऊंगा कैसे इनको यूज करना। चलो, मैंने कहा बच्चों के पास समय नहीं है। चिल्ड्रन डोंट हैव टाइम, ये चिल्ड्रन हैव नो टाइम। आजकल बच्चों के पास समय नहीं है। Nowadays children don't have time. Nowadays children don't have time. बच्चे बहुत ज्यादा बिजी हैं। ठीक है, nowadays children are very busy. Okay, मैं क्लास में हूँ, I'm in school. मैं 2 दिन से स्कूल में हूँ। I have been in school for 2 days. क्या कहोगे बोलो? I have been school for 2 days. हाँ, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। We should practice. हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। We should practice to speak. मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I am practicing. I am teaching. ओके, कितने टेंस होते हैं अर्चना जी? 12 tense. 12 टेंस, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, Perfect and perfect continuous. परफेक्ट Continuous. एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल के कितने बनेंगे? 3, कॉन्टिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टोटल कितने टेंस? 12. 12 टेंस। ठीक है, चलिए, मैंने कहा मैं दौड़ता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, I come here. मैं वहां जाता हूँ, I go there. I go there, मैं वहां गया, I went there. I went there. ओके, आपको पूरे 12 टेंस आ जाते हैं स्पीड से बोलते हुए? Yes, sir. चलिए, बोल के सुनाइए अर्चना जी पूरे 12 टेंस एक ही सेंटेंस में। I come here. मैं यहाँ आती हूँ. I went there. मैं वहाँ जाती हूँ. Sorry. I came here. मैं यहाँ आई. I will come here. मैं यहाँ आऊंगी. I am coming here. मैं यहाँ आ रही हूँ. I was coming here. मैं यहाँ आ रही थी. I will be coming here. मैं यहाँ आ रही हूँगी. I have come. I have came here. मैं यहाँ आई. I had come here. मैं यहाँ आई थी. I will have come here. मैं यहाँ I have come here. मैं यहाँ आ चुकी थी. I had come here. मैं यहाँ आ चुकी. सर पहले से बोलूं क्या? देखिए अर्चना जी, 12 टेंस को हमने आपसे क्या बोला था? मल्टीपल टाइम बोलना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको बोलते आएगा। और अभी भी आप बोलने में अटक रहे हैं। यस सर, मुझे वो यहाँ कंफ्यूजन हो रही। I have come here. मैं यहाँ आ चुकी. I had come here. मैं यहाँ आ चुकी थी. I will have come here. मैं यहाँ आ चुकी होंगी. I have been coming here since morning. मैं यहाँ सवेरे से आ रही होंगी. I had coming here since morning. I had been coming here since morning. मैं सवेरे से यहाँ आ रही थी. I will have been coming here. मैं यहाँ सवेरे से आ चुकी होंगी. अच्छा, देखिए अर्चना जी, अभी बहुत प्रैक्टिस करना है। मैं लोग है ना जी पूछ रहे हैं खाना खाकर, खाना खिलाकर, ये पढ़ाएंगे आपको अभी, है ना। करिए करके वाला कॉन्सेप्ट क्या है ना। इसके लिए अलग अलग सिचुएशंस होती है। डायरेक्ट आईएनजी भी लगता है, बाय भी लगाते हो, हैविंग भी लगाते हो, है ना। ये सिखाएंगे आगे। चलिए अर्चना जी, यस सर, अभी बहुत प्रैक्टिस की नीड है। यस सर। चलो सारे के सारे स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी बी फोकस्ड, बी अटेंटिव। अभी बुलाएंगे हम स्टेज पर और बिल्कुल पूछेंगे हम। चलो रेडी? तैयार हो? पहले टेंस की प्रैक्टिस। एक सेंटेंस को पूरे 12 में अफर्मेटिव, फिर एक सेंटेंस को पूरे 12 में नेगेटिव, फिर एक सेंटेंस को पूरे 12 में इंटरोगेटिव, फिर एक सेंटेंस को पूरे 12 में डब्ल्यूएच। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो, मैंने कहा बच्चे दौड़ते हैं, चिल्ड्रन रन। बच्चे बोलते हैं, चिल्ड्रन स्पीक। बच्चे मराठी बोलते हैं, चिल्ड्रन स्पीक मराठी। बच्चे मराठी बोलते थे या बच्चों ने मराठी बोली। चिल्ड्रन स्पोक मराठी। बच्चे मराठी बोलेंगे। चिल्ड्रन विल स्पीक मराठी। ओके, मैं यहाँ आऊंगा। आई विल कम हियर। मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां जाता हूँ। आई गो देयर। मैं दौड़ता हूँ। आई रन। मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। ओके, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। ओके,
मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूं, अब मैं समझ गया हूं, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, फिर मुझे समझ में आया, देन आई अंडरस्टूड, ओके, आपने समझाया फिर मुझे समझ में आया, यू एक्सप्लेन्ड देन आई अंडरस्टूड, ठीक है, आपने समझाया फिर मुझे समझ में आया, यू एक्सप्लेन्ड देन आई अंडरस्टूड, ओके, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं समझा नहीं, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, अब मैं समझा मतलब मैं समझ चुका हूं, यू गॉट इट, अब मैं समझा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टू डू, बोलो, यस, नाउ आई हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टू डू, ओके, मैं समझ चुका था जब आपने मुझे समझाया, I had understood when you explained me. Okay, मैं वहां जा चुका था, I had gone there. Okay, मैं यहाँ आ चुका था, मैं यहाँ आता हूँ, I come here. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I speak English. मैं इस बारे में सोचूंगा, I will think about it. क्या बोलोगे? I will think about it. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, I will teach English. मैं दूसरों की मदद करूंगा, I will help others. मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, I'm trying to run. मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आपको बोलना चाहिए, you should speak. आपको यहाँ आना चाहिए, आप यहाँ आ सकते हो, you can come here. आप दौड़ सकते हो, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, I'm learning English. हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, we should learn English. हमें बोलना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें सीखने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, I'm ready to speak. मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, I'm ready to teach. मैं पढ़ाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आया, I came. मैं आ चुका हूँ, I have, मैं पढ़ा चुका हूँ, I have taught. मैं sentences बना चुका हूँ, I have made sentences. फिर से बोलो, मैं अपना काम कर चुका हूँ, I have done my work. मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ाई करूंगा, I will study. मैं वहां जाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, आपको दौड़ना चाहिए, you should run. आपको आना चाहिए, you should come. आपको sentences बनाने चाहिए, you should make sentences. वहां जाओ, दूसरों की मदद करो, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, we should help others. Okay, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, we should practice करो, to practice. ध्यान से सुनो, listen carefully. सुनो, समझो, अंडरस्टैंड. भाई सारे स्टूडेंट्स को रेजेंट करना है. आज मैं ऑनलाइन में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका प्रैक्टिस सेशन का टेस्ट लूंगा मैं, कि आप किस तरीके से ट्रांसलेट करते हो. अभी सिर्फ मैंने अर्चना जी से पूछा है, बाकी गौरी बातम, शिवानी सिंह सिसोदिया, गजेंद्र, निकुंज, प्रीति, लुवेने जी, सुदाम, एवरीबडी हैज टू रेज देयर हैंड. सबसे आज बात करूंगा, सबका लेवल चेक करूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, ठीक है? यस, चलिए, रेडी? अरे रेडी. ओके, हमारे साथ अगले पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, गौरी बातम. गौरी बातम जी, स्वागत है आपका. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Mrs. Gauri. I'm excited to know today about the video quality. It is a little bit dull today, ना? Yes, sir. But ठीक है ना, मैनेजेबल दिख तो रहा है ना, सब कुछ क्लियर? Yes, sir. ठीक है फिर. चलो, अभी हम आपसे सेंटेंस पूछ रहे हैं, फटाफट रिप्लाई करेंगे. आप तैयार हैं? Okay. I'm ready. आप सभी को भी करना है. इसका कुछ सब्स्टिट्यूट निकालेंगे अपने में, है ना? सोच रहा हूँ ईयरबड लगा लूंगा मैं, तो आप लोगों को इनकी आवाज नहीं आएगी, मुझे आएगी बस. क्यों नहीं आएगी? एक ही साइड लगाऊंगा. ओके, नहीं आपका नहीं आता ना. अच्छा, एक सेकेंड, गौरी बातम जी आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हैं उनकी आवाज आपको आती है? No, sir. जब वो लोग रिप्लाई करते हैं एक साथ मिलकर तब आती है. अच्छा, बहुत ज्यादा आती है, कम आती है? ज्यादा नहीं आती सर, क्लियरली नहीं आती. अच्छा, ऐसा लगता है कि somebody is there and they are replying like, है ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है. चलिए, so everybody, let's get started. आप तैयार हैं? Yes, sir. अरे लुवेना जी, आपका डाउट क्लियर कर दिया हमने. हाँ, आप थोड़ा सब्र रखिए. उसका रिप्लाई यही है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए. ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे, कि जब किसी कार्य में करिया करके आता है, जैसे मैं खाना खाकर यहाँ आया, मैंने चाय पीकर पढ़ाई करी, ठीक है, मैं पढ़ाई करके वहां जाऊंगा, ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, नहीं तो मैं आपको फिर ऐसा मुझे लगेगा मैं टीचर्स ट्रेनिंग में एक ही कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिनका नाम है द ग्रेट लुवेना जी फ्रॉम भोपाल, है ना? चलिए, तो आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, और नहीं क्लियर हुआ तो फिर हम भोपाल आएंगे कभी. थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा यार आपको, इतना ज्यादा हमें डेस्परेट नहीं होना है ना? हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं और इसमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा. धैर्य सबसे बड़ी चीज है.
आपको हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इन द एंड आप खुद हाथ जोड़ लेंगे, सर बस अब पढ़ाना बंद कीजिए, मुझे लगता है कि हम बहुत सीख गए, है ना। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, हम यहाँ आपको पढ़ाने के लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कंडीशन शुरू में ही आपके सामने रखी थी कि हम आपको हमारे पैटर्न से पढ़ाएंगे, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, है ना। हर एक चीज का एक डे है, मुझे पता है कि कब हमको पढ़ाना है कब नहीं पढ़ाना है, हम आपको उसके अकॉर्डिंग टीच करेंगे। चलिए, सो सभी तैयार है? ओके, मैंने कहा मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, मुझे ये गौरी मैम को भी सुनना है और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। आज टोटल है ना, आप लोगों का लेवल चेक करने वाला डे है ना। चलो, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहां कई बार जा चुका हूँ, I have gone there many times. यस, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, I have come here many times. ओके। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, I teach English. मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, I have studied. आई हैव स्टडीड। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूँ, I have made sentences. ओके। मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ, I make sentences. आई मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है, I like to make sentences. आई लाइक टू मेक सेंटेंसेस। मुझे बोलना पसंद है। I like to speak. देखो, इसमें दो वर्ब है, एक क्या है लाइक और दूसरी क्या है स्पीक। लाइक आपकी फिनाइट वर्ब है और टू स्पीक आपकी कौन सी है नॉन फिनाइट वर्ब। हम थोड़ी थोड़ी ग्रामर को भी तड़का लेकर चलते रहेंगे ना। ओके, मैं समझ सकता हूँ, I can understand. मैं समझता हूँ, I understand. मैं बोलता हूँ, I speak. आप बोलते हो, You speak. आप क्यों बोलते हो, Why do you speak? वाई डू यू स्पीक। डू क्यों लगाया मैम हमने इसमें? बोलते हो. Present simple. यस, ओके। आपने क्यों बोला, Why did you speak? वाई डिड यू स्पीक। आप वहां क्यों गए, Why did you go there? वाई डिड यू गो देयर। आप यहाँ कैसे आए, How did you come here? हाउ डिड यू कम। आपने कैसे पढ़ाया, How did you teach? आपने क्यों पढ़ाया, Why did you teach? आप कब पढ़ाते हो, When do you teach? व्हेन डू यू टीच। आप कब दौड़ते हो, When do you run? आप कब दौड़े, When did you run? ओके। आप यहाँ कैसे आए, How did you come? ओके। आपने ये कॉपी कब खरीदी, How did you buy this copy? व्हेन When did you buy this copy? व्हेन डिड यू बाय दिस कॉपी। ओके, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। Now I have understood व्हाट आई हैव टू डू, what I have to do. ओके। मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। I have completed my work. चलिए, आपको एक छोटा सा वक्त दिया जा रहा है, आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है। अभी अर्चना जी जो थी उन्होंने एक सेंटेंस को पूरा अफर्मेटिव बोला था, आपको नेगेटिव बोलना है। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती। शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। शी विल नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेगी। शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रही है। शी वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रही थी। इन ऑल द 12 टेंसेस आपको एक सेंटेंस को पूरे 12 में स्पीडली बोल के हमें सुनाना है। Okay, sir. 24 सेंटेंसेस बोलने हैं आपको विद इन अ मिनट। यस, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ. I don't go to school. मैं स्कूल नहीं गई. I didn't go to school. मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. I will not go to school. मैं स्कूल जा रही हूँ. I am going to school. मैं स्कूल नहीं जा रही। I am not going to school. हाँ, मैं स्कूल नहीं जा रही थी. I was not going to school. मैं स्कूल जा रही होंगी. I will be going to school. मैं स्कूल गई हूँ. मैं स्कूल गई हूँ. I have gone to school. मैं स्कूल गई थी. I had gone to school. मैं स्कूल जा चुकी होंगी. I will have gone to school. मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रही हूँ. I have not been going to school since morning. मैं स्कूल सुबह से नहीं जा रही थी. I had not been going to school since morning. मैं स्कूल नहीं जा रही होंगी. मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रही होंगी. I will not have been going to school since morning. ठीक है ना, you have done well. And what about the questions that we had given you? आपने बनाया सारे questions? Sir, only 300. Only 300 आपने ग्रुप में भेज दिए हैं? Yes, sir. चलिए, आज हम दोपहर में आफ्टर द क्लास सारे स्टूडेंट्स का वर्क मैं खुद भी चेक करूंगा. टीम को भी बोल दिया मैंने चेक करने के लिए. Sir,
जी सर मुझे ये पूछना था, जब जैसे रोहन के पास 1 साल से एक बाइक है, तो उसमें डू डज का यूज करना है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है या फिर हैव यूज ठीक है, करना है? समझ गया मैं। देखिए, आप सबसे पहले आपसे एक सवाल हम करते हैं, हैज हैव V3 के बाद क्या आप डू डज लगाते हो नेगेटिव करने में इसको? गौरी जी, यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव करने में क्या आप डू डज का उपयोग करते हो? नो सर। नहीं करते। चलो, वेरी गुड। अब यहाँ ये V3 की जगह हमने बीन लगाया और हेड लगाया। अब आपसे यही सवाल हम यहाँ पर पूछेंगे कि जब आप वहां पर यूज नहीं करते तो क्या यहाँ पर आप डू डज यूज करोगे? नो सर। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ये हैज हैव जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है आपकी? हेड। मतलब इसको नेगेटिव करने में आपको किसका उपयोग करना है? ओनली नॉट। हाँ जी, ओनली नोट का उपयोग करना है। ठीक है, और रीजन क्या बताना है हमें, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज ये जो है हैज हैव हैड एक्चुअल में कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहां पर भी वही नियम अप्लाई होगा, नॉट यहाँ नॉट और यहाँ नॉट, और सेम नियम हमें यहां भी अप्लाई करना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये और ये दोनों आपके परफेक्ट टेंस। अगर हम वहां परफेक्ट टेंस में हैज हैव को नेगेटिव करके नॉट लगा देते तो यहां भी ऑफकोर्स हम लगा देते। ओके सर। ठीक है, सो नेवर से आई डोंट हैव हैड पेन, जस्ट से आई हैव नॉट हैड पेन फॉर 2 days। मेरे पास 2 दिन से कुछ नहीं है बोलने के लिए। आई हैव नॉट, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई हैव हैड नथिंग टू स्पीक फॉर 2 days, और आई हैव नॉट हैड एनीथिंग टू स्पीक फॉर 2 days, है ना? तो जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलिए, सेंटेंस तो आपका ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस इज द फर्स्ट कोर्स। नो सर, दिस इज माय सेकंड कोर्स। सेकंड कोर्स है आपका, ठीक है। रेगुलरली आप सेशन को अटेंड करें। अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ है निकुंजा शर्मा। निकुंजा शर्मा जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो हैव यू अटेंडेड ऑल द सेशंस? दिस इज द 7th डे टुडे। हमने 6 क्लास कंप्लीट करी है। आपने सारे सेशंस देख लिए सिस्टमैटिकली? जी सर। ओके, चलिए आइए आपसे सेंटेंसेस पूछेंगे हम। सबसे पहले आप रिप्लाई करेंगे और इसी बारे में इनके इंटरोगेटिव पर भी डिस्कस कर लेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, टू बी, टू हैव और टेंस मॉडल सभी के तैयार हैं? जी सर। ओके, मैंने पूछा मेरे पास ये कार 2 साल से है। I have this car. I have had this car for 2 years. क्या बोलेंगे? बोलो। I have had this car for 2 years. वेरी गुड। मेरे पास ये कार 2 साल से नहीं है। I have not had this car for 2 years. क्या मेरे पास ये कार 2 साल से है? Have I had this car for 2 years? Have I had this car for 2 years. मेरे पास ये कार 2 साल से थी। I had a car. I had this car. Car for 2 years. Excellent. मेरे पास ये कार 2 साल से नहीं थी। I had not had this car for 2 years. क्या मेरे पास ये कार 2 साल से थी? Had I had this car for 2 years? Excellent. Had I had this car for 2 years. 2 years. मेरे पास ये कार 2 साल से क्यों थी? Why I had Why this had car I had this car for 2 years? Okay. मेरे पास ये कार 2 साल से होगी। I will have had this car for 2 years. मेरे पास ये कार 2 साल से नहीं होगी। I will not have had this car for 2 years. for 2 years. क्या मेरे पास ये कार 2 साल से होगी? Will I have had this car for 2 years? Will I have had this car And this car for 2 years. 2 years? ठीक है, चलिए, क्या आपके पास ये वॉच 2 साल से है? Have you Have you had had this watch? this watch for 2 years? Okay, क्या आप इस क्लास में 2 साल से हो? Had you have in this class? हो, आप हो, बीन आएगा। Have you been in this class? Have you been in this class for 2 years? Okay, क्या आप बचपन से ही इंदौर में हो?
बोलिए, क्या आप बचपन से ही इंदौर में हो? Have you been in इंदौर? Indore from childhood? हैव यू बीन इन इंदौर सिंस चाइल्ड? Or from childhood? ठीक है, हाँ मैं बचपन से ही इंदौर में हूँ. Yes, I have in Indore from childhood. Yes, I have been in इंदौर सिंस चाइल्डहुड. ओके, मैं बिजी हूँ. I'm busy. मैं बचपन से ही बिजी हूँ. I'm busy from childhood. आई हैव बीन I have been busy from childhood. सिंस चाइल्डहुड. ठीक है, देखो दो ही वर्ड लगते हैं, तो सिंस लगाओ, यूज आइदर सिंस और फॉर. नेवर यूज फ्रॉम, नेवर यूज विथ, नेवर यूज इन, एट, एनीथिंग लाइक. यू नो, जब भी हम समय की बात करते हैं और उसमें कोई चीज कहीं पर है, तो उसमें दो ही वर्ड यूज होते हैं, यूज आइदर सिंस और फॉर. ठीक है, या तो सिंस यूज करेंगे या फिर फॉर यूज करेंगे. इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता. नहीं. मैं सुबह से ही यहाँ हूँ. I have been here since morning. एक्सेलेंट. मैं सुबह से ही यहाँ था. I had been here since morning. मैं सुबह से यहाँ नहीं था. I had not been since morning. I had not been here since morning. क्या मैं सुबह से यहाँ था? I have been since morning. Had I been here since morning. Since morning. ठीक है. नेक्स्ट, मैं यहाँ हूँगा. मैं यहाँ सुबह से ही हूँगा. I will have been here since morning. मैं यहाँ सुबह से नहीं हूँगा. I will not have been since morning. क्या मैं यहाँ सुबह से हूँगा? Will I have since morning? Will I have been here? be here since morning? यस. एक एक कॉन्सेप्ट पूरे ऐसे क्लियर करना है कि हम जो है कहीं कंफ्यूजन 1% का नहीं बचना चाहिए, है ना. चलो, मैंने कहा क्या आपके पास ये बोतल 2 महीने से है? You have been this bottle for क्या 2 आपके months. पास ये बोतल 2 महीने से है? Have you been this bottle for 2 months? हैव यू हैड दिस बॉटल? Have you had this bottle for 2 months? हाँ, मेरे पास ये बॉटल 2 महीने से है. I have हाँ, मेरे पास ये बॉटल 2 महीने से. यस, आई हैव हैड दिस बॉटल फॉर 2 months. for 2 months. ओके, मैं क्लास में हूँ. I am in the class. आई एम इन द क्लास. मैं 2 दिन से क्लास में हूँ. I have been in the class for 2 days. आई हैव बीन इन द क्लास फॉर 2 days. मैं 2 दिन For से 2 क्लास days. में था. I had been in the class for 2 days. एक्सेलेंट. मैं 2 दिन से क्लास में हूँगा. I will have been in the class for 2 days. ओके, उसके पास एक कार है. He had a car. He have a car. ही हैज अ कार. ठीक है, उसके पास एक कार थी. He had a car. उसके पास कार नहीं थी. He will not have a car. देखो, उसके पास कार नहीं थी. ही डिड नॉट हैव अ कार. उसके पास टाइम नहीं था. He had not have time. नो, एक्चुअल में ये आपका परफेक्ट टेंस में नहीं जा रहा है ना. ये आपका सिंपली टू हैव में बन रहा है, तो आपको टाइम नहीं दिया ना. He did not have time. उसके पास बाइक नहीं थी. He did not have bike. उसके पास पैसे नहीं थे. He did not have money. उसके पास कोई आइडिया नहीं था. He did not have any idea. उसके पास टाइम ही नहीं था अपनी फैमिली के लिए. He had no time for. उसके पास उसकी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं था, तो he had no time for his family. क्या बोलोगे? He had no time for his family. ओके, उसके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए. He had no time for his. ओके, वो स्कूल में है. He is in his school. मैं स्कूल में हूँ. I'm in his school. मैं घर पर हूँ. I'm at home. मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ. I'm with my family. मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ हूँ. I have been with my family for 2 days. ओके, मैं घर पर हूँ. I'm at home. चलिए, दैट्स ग्रेट. अभी तो एडिट हो गया है. अभी
आज करेंगे अपलोड उसको। चलिए निकुंजा मैम। जी सर। ठीक है, ट्रांसलेट तो आप कर पा रहे हो। रैपिड फायर राउंड रखते हैं अपन थोड़ा सा ना, तो मैं एग्जैक्ट पता पाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। जितना फास्ट बोल सकते हैं आप, अपने पूरा पोटेंशियल दिखा देना आप, है ना। तो फास्ट नहीं बोल पाती तभी तो कंफ्यूज हो जाती। वही मैंने बोला ना कि वो जो एक लिमिट हमने बना के रखी ना कि फास्ट नहीं बोल सकते, उसको तोड़ना है। करे कोशिश। देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, शायद उससे थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन हल्का सा मिले। सुनेंगे आप? जी सर। चलो नहीं सुनाता। देखिए एक बार क्या होता है कि एक मेंढक होता है। सुनिए अपने मेंढक की कहानी। नहीं सर। अरे भगवान, चलो कोई बात। तो मेंढक क्या होता है, गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा करीब 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा होता है। अब उस गड्ढे में वो मेंढक गिर गया। अब क्या होता है भाई कि वो मेंढक उस गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करता है, तो उस गड्ढे के चारों तरफ उस मेंढक के सारे रिश्तेदार जो है वो खड़े हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा कोशिश मत कर, तू इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन वो मेंढक जो है वो हार मानता नहीं और क्या करता है, कोशिश करता है, बिल्कुल बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, अपना पूरा दमखम लगा देता है। और उसके जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब निराश हो जाते हैं। उनको पता है कि उस गड्ढे में जो भी मेंढक आज तक गिरा वो कभी बाहर नहीं निकला, मरेगा। ठीक है ना। उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली, अंतिम संस्कार की, भाई 1-2 दिन 3 दिन रहेगा ये और खाना पीना मिलने वाला नहीं, मर जाएगा। तो सब लोग निराश हो गए और मेंढक जो है पहले दिन खूब कोशिश करता है, भयंकर थक जाता है। ठीक है, उसके फैमिली वाले दूसरे दिन आकर फिर खड़े हो जाते हैं, फिर वहां से ऊपर से बोलते हैं तू नहीं कर पाएगा, मत कोशिश कर, क्यों थक रहा है जब। लेकिन वो नहीं मानता, वो क्या करता है, बिल्कुल कोशिश करता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही चला जाता है और मेंढक बेचारा दुबला पतला हो गया, खाना खाने पीने कुछ मिल नहीं रहा। हाँ। अब वो तीसरे दिन फिर मेंढक, निकुंजा मैम आप सुन रहे हैं, हमें नहीं सुन रहे हैं कि हमने तो कहानी आपके लिए सुना रहे हैं और पता लगा आप ही गायब हो गए। निकुंजा मैम, अरे भगवान, मुझे लग रहा है कि कहानी में सुना रहा हूँ, निकुंजा मैम आप गायब हो गए कहानी सुनते सुनते। रिश्तेदार जो है बाहर खड़े हैं। अब आ रही है आवाज, नहीं आ रही है? नहीं सर। मतलब ये भी मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही नहीं आ रही है आपके, सर मैं नहीं कर पाती हूँ, आप कर लेंगे, आप कोशिश तो करें। तो इन द एंड क्या होता है कि मेंढक जो है पूरी कोशिश करता है और फाइनली उस गड्ढे से बाहर आ जाता है पूरी ताकत के साथ। सारे के सारे लोग जो है, जो मेंढक कम्युनिटी के, सब शॉक्ड हो गए कि आज तक उस गड्ढे से बाहर कोई भी नहीं आ पाया था और मेंढक बाहर आ गया। फिर सबको पता चलता है कि एक्चुअल में मेंढक बहरा था। क्या था? और जो लोग जो थे उसको बोल रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा, तो उसको लगता था कि ये मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझे क्या कर रहे हैं, हाँ कि कर सकता है, इसलिए बोले मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। राइट। इमेजिन करो अगर वो मेंढक बहरा नहीं होता तो क्या होता, मर जाता, क्योंकि वो कोशिश करने के बाद एक दिन कोशिश करता और फिर उसको अपने आप पर सेल्फ डाउट हो जाता और यकीन कर लेता वो यार ये सब सही है। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो कहानी हमें क्या सिखाती कि हमें ही नहीं पता कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल, ठीक है, वी डोंट नो व्हाट वी हैव, वी डोंट नो हाउ मच पोटेंशियल वी हैव। ठीक है, तो हमें ही नहीं हमारे अंदर का पोटेंशियल पता है, हमारे अंदर क्या शक्तियां छुपी है, क्या पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं है? यस, तो हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, वो काम करने का भी पोटेंशियल है जो कभी आज तक किसी ने नहीं किया, वो भी हम कर सकते हैं। सारी बात समझ में नहीं आ रही? ऐसी बात है। चलो खैर, मैम कोशिश तो करते हैं, आइए, तैयार हैं सर? हाँ सर, थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना? जी सर। बोलो जो भी होगा देखा जाएगा, आई डोंट केयर। जो भी हो, आई डोंट केयर, जो भी होगा देखा जाएगा। ओके चलो रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं 2 दिन से तैयार हूँ। आई हैव बीन रेडी फॉर 2 डेज। लेकिन आपने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। I was ready, but I was ready but you didn't invite me. I was ready but you didn't invite me. मैं वहाँ जाऊँगा। I will go there. मैं बोलूँगा। I will speak. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। I can't help you because I don't have no time. I don't have time. मैं सुबह से बिजी हूँ। I am busy. I have been busy. I have been busy since morning. मैं बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। I try to speak. I try to speak but I'm unable to speak. Next time मैं जरूर बोलूँगा। Next time I will surely speak. surely speak. बोलने की कोशिश करो। Try to speak. बार बार बोलो। So Speak again and again. Speak again and again. Okay, स्टेज पर आओ। Come on stage. Come on the stage. दूसरों की मदद करो। Help others. दूसरों की मदद करते रहो। Help others.
कीप हेल्पिंग अदर्स, एक्यूरेसी देखो, मदद करना शुरू करो, स्टार्ट हेल्पिंग, मदद करना बंद करो, स्टॉप हेल्पिंग, दूसरों की मदद करते रहो, कीप हेल्पिंग अदर्स, मुझे दूसरों की मदद करने दो, कीप हेल्पिंग अदर्स, हाँ मुझे दूसरों की मदद करने दो, कीप हेल्पिंग अदर्स, करने दो मुझे दूसरों की मदद, लेट मी हेल्प अदर्स, लेट मी हेल्प अदर्स, ओके, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई कैन स्पीक, नहीं, ओके, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोला करता था, I can speak. आई हैव टू स्पीक, आई यूज्ड टू स्पीक, आई यूज्ड टू, ओके, मैं वहां जा रहा हूँ, I'm going there. आई एम गोइंग देयर, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, I'm learning English. आई एम लर्निंग इंग्लिश, ओके, मैं जानता हूँ आप कहाँ हो, I know when आई नो when you are. वेयर आर यू, आई नो वेयर यू आर, वेयर यू आर, ये मेरा पेन है, This is my दिस time. इज माई पेन, मेरे पास टाइम है, I have time. आई हैव टाइम, मैं अपना काम कर चुका हूँ, I have done my work. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम सुबह से 2 बार कंप्लीट कर चुका हूँ, I have done my work. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क सिंस मॉर्निंग, 2 टाइम्स, नहीं सॉरी फॉर 2 टाइम, 2 टाइम्स नहीं, सिंस तो सही लगाया था आपने, सिंस 2 टाइम्स, सिंस मॉर्निंग 2 टाइम्स, या 2 Since टाइम्स सिंस मॉर्निंग, आई हैव डन माई वर्क 2 टाइम्स सिंस मॉर्निंग, मैं वहां सुबह से 2 बार जा चुका हूँ, I have. I have go there since morning 2 time. आई हैव I गॉन have देयर 2 टाइम्स there. सिंस मॉर्निंग, पहले 2 टाइम्स को बोलो, फिर सिंस मॉर्निंग बोलना लास्ट में, I have gone there since morning 2 time. ओके, मैं पढ़ाई करता हूँ, I read, आई स्टडी, I study, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I speak, मैं यहाँ आता हूँ, I come here, मैं वहां जाता हूँ, I go there, मैं वहां जा सकता हूँ, I can go there, आपको वहां जाना चाहिए, you should go there, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, you should learn English, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, you need to learn English, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, you will have to learn ठीक है English. निकुंजा मैम, देखो आपने तो बोल लिया, आप बोल रहे थे नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, बन रहा है, सर अभी मेरा फर्स्ट सेशन है, मेरी क्लास भी पहली है सर, मुझे डर लगता है. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, देखिए टीचर बनना है ना, Yes सर, बस तो फिर टीचर बनना है, सबसे पहले डर को तो खत्म करना पड़ेगा, और बोलना भी पड़ेगा सर मुझे और तेज. बोलना भी पड़ेगा, वो एक कहावत है, वंस यू बिकम फियरलेस लाइफ बिकम्स लिमिटलेस, क्या कहा हमने, Once you fearless, लाइफ बिकम्स become लिमिटलेस, एक बार जब आप निडर हो जाते हैं ना, तो आपके सामने अपार संभावनाएं दिखना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर डर ही नहीं है, और डर किस चीज का, बोलने का सर. बोलने का डर, ठीक है, बहुत सारी Yeah. दिमाग के अंदर मिसकंसेप्शंस होती हैं, उन ठीक है. मिसकंसेप्शंस को असाइड करके जब हम फोकस्ड रहते हैं कि बस बोलना है, देन अपार संभावना हमारे सामने दिखना शुरू हो जाती। चलिए सर, जब आप करवाते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन जब मैं खुद से करती हूँ तो इतने सेंटेंसेस में बना ही नहीं पाती कि मैं उसको एक के बाद एक रिपीट कर सकूँ। उसके लिए मुझे बार बार आपकी क्लासेस देखनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है मुझे बार बार। कोई नहीं, देखिए क्या है भाई, अभी रूटीन में चीजों को लाना आप थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, लेकिन अगर समय के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाती है ना। वो कहते हैं भाई एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज समय लेती है। हम सोचे कि भाई विद इन फ्यू डेज हम कर ले सब कुछ, तो नॉट पॉसिबल। अपने बच्चों से बोलते हैं तो बच्चे ही परेशान है मुझसे। अच्छा, तो स्कूल में पढ़ाते हैं ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है, ओके निकुंजा मैम, हम आपसे और भी डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी 2-3 लोग और इन लोगों से डिस्कस करना है। इसके बाद अभी तक आप में से स्टेज पर कौन नहीं आया? अब दोनों कन्या नहीं आई आज, दोनों। चलिए, क्या नाम है अपना? श्रुति और पटेल, सोनाली पटेल, दोनों आ जाओ। वी हैव श्रुति एंड सोनाली। चलो, आप दोनों के बीच में कंपटीशन है ना? हम देखेंगे कि आप दोनों में से ज्यादा ब्रिलियंट कौन है, ठीक है? जो एक काम करते हैं,
ये आप लोगों का माइक, ठीक है। चलो इसी में बोल लीजिएगा, ठीक है ना। उसका स्टैंड नहीं दिख रहा है, मैं कहीं आसपास स्टैंड दिख रहा है माइक। चलो यस हाँ, आप थोड़ा सा इधर है जी। हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। सोनाली एंड योर नेम श्रुति. So everyone, we have two extraordinary students, Sonali and Shruti. They are from the offline classes, and we'll see who is the best translator, who is the best speaker. तो आपसे दोनों से हम लोग वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस पूछेंगे और कॉन्फिडेंटली आपको रिप्लाई करना है। तो आप दोनों तैयार हैं? Yes, sir. ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रैक्टिस करता हूँ। I practice. मैं बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। I practice to speak. I practice to speak. मैं लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ। I practice to write. I practice to write. सोनाली थोड़ा कॉन्फिडेंट चेहरे से दिखना है, जैसे मैं भी इनको देख रहा हूँ। श्रुति को, शी इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन आप थोड़ा सा डर रही हैं, हेजिटेट फील कर रही हैं। डरना नहीं है, ठीक है। बोलो मैं नहीं डरती। मैं नहीं डरती। ऐसा कौन बोलता है? अगर आप किसी से अगर बोलोगे ऐसा करके मैं नहीं डरती तो ऐसे में तो वो उसको हंसी आ जाएगी। आपको क्या करना है, थोड़ा गुस्सा दिखाना चेहरे से। तो गुस्से से बोलो मैं नहीं डरती। मैं नहीं डरती। अच्छा, एक इंस्टिंक्ट हमारा ह्यूमन का होता है कि जब हम स्टेज पर आते हैं या पब्लिक को फेस करते हैं, तो अगर हमें डर लग रहा होता है ना, तो हम हंसकर उस डर को क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, एक प्रवृत्ति है हमारी, ठीक है। कि हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हंसकर डर को क्या करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस। तो मैंने कहा ना कि हमें अपने डर पर अगर कंट्रोल करना है तो हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। जब डर लग रहा हो, बिलीव इन योर पोटेंशियल की जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। Yes, sir. श्रुति कॉन्फिडेंटली बोलना है। Yes, sir. आर यू रेडी टू स्पीक? Yes, sir. श्रुति एंड सोनाली। ओके, मैं पढ़ाई करता हूँ, I study. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I speak English. आई स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ आता हूँ, I come here. आई कम हियर। मैं वहां जाता हूँ, I go there. आई गो देयर। मैं सुनता हूँ, I listen. मैं समझता हूँ, I understand. मैं समझ सकता हूँ, I can understand. आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, I should practice. आई शुड प्रैक्टिस। मुझे बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, I should practice to speak. आई शुड प्रैक्टिस टू स्पीक। ओके, मुझे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, I should practice to write. आई शुड प्रैक्टिस टू राइट। ओके, लिखो, Write. बोलो, Speak. समझो, मैं Understand. समझ सकता हूँ, I can understand. आई कैन अंडरस्टैंड। मैं वहां जा सकता हूँ, I can go there. आई कैन गो देयर। हमें वहां जाना चाहिए। We should go there. मैं बिजी हूँ, I'm मैं busy. सुबह से बिजी हूँ। I have been busy since morning. मैं 2 घंटे से बिजी था। I had busy for आई हैड बीन बिजी for फॉर 2 hours. 2 hours। मैं स्कूल में था, I was in school. मैं घर पर था, I was at home. मेरे पास समय था, I had time. आई हैड टाइम। मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय था, I had time to learn English. आई हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए समय था, I had time to practice. मैंने प्रैक्टिस नहीं की, I don't. आई डिड I did not practice. आई डिड नॉट प्रैक्टिस। मैं वहां नहीं गया, I did not go there. आई डिड नॉट गो देयर। मैं यहाँ आया, I came here. मैं यहाँ नहीं आया, I did not come here. मैं यहाँ आता हूँ, I come here. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I speak आई English. स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, I teach English. मैंने इंग्लिश पढ़ाई, I taught मैं English. इंग्लिश पढ़ाऊंगा, I will teach English. आई विल टीच इंग्लिश। मैं इस काम में आपकी हेल्प करूंगा। I will help you. हाँ हाँ, सही जा रहा हूँ। I will help you in this work. आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क। ओके, मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। I will not help. आई कांट Can't हेल्प help यू you इन in दिस this वर्क। ओके, मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। I cannot go there because I don't have a time. आई कांट गो देयर बिकॉज आई डोंट Don't हैव have time. टाइम। ओके, सेंटेंसेस बनाओ, Make sentences. दूसरों की मदद करो। Help others. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, We should help others. हमें लिखना चाहिए, We should write. हम लिखते हैं, We write. हम कोशिश कर रहे हैं, We are trying. वी आर ट्राइंग। We are trying. ओके, हम दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, We are trying to run. वी आर ट्राइंग टू रन। हम 2 घंटे से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। We have been trying to सोनाली, यू आर नॉट speak ट्रांसलेटिंग। for 2 hours. ओके, स्पीक अगेन। हम 2 घंटे से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। We have been trying to speak for 2 hours. वी हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक फॉर 2 hours। ओके, हमें बोलना पड़ेगा, We will have to speak. वी विल हैव टू स्पीक। हमें दौड़ना पड़ेगा, We will have to run. हम दौड़ते हैं, We run. हम दौड़ सकते हैं, We can run. वी कैन Run. रन। ओके, मैं सुबह से यहाँ हूँ, I have been here since morning. आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ, I have been here for 2 hours. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, I can teach English. हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, We should teach English. हमें दौड़ना चाहिए, We run. We वी should शुड run. रन। हमें बोलना चाहिए, We should speak. वी शुड स्पीक। क्या बोलते हो?
Can you speak? Do you speak? क्या आप आते हो? Do you क्या आप come? आए? क्या आप आओगे? Will क्या you आप आ come? सकते हो? Can you come? Can you come? क्या हमें आना चाहिए? Should we come? Should we come? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? Should we go क्या हम वहाँ there? जा सकते हैं? Can we go? क्या मेरा पेन है? This is my मेरे पास pen. पेन है। I have मैं pen. तैयार हूँ। I'm ready. मुझे जाने दो। Let me मैं go. लेट हो रहा हूँ। I'm late. I'm getting late. I'm getting late. मैं लेट हो रहा था। I was getting late. मैं लेट नहीं हो रहा था। I was not getting late. मेरे पास टाइम नहीं था। I did not have मेरे time. पास सुबह से टाइम नहीं है। I did not have time. Wrong, 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 I had no time. wrong. मेरे पास सुबह से टाइम नहीं है। I have not had time since morning. फिर से बोलो। I have not had time since morning. I have not had time. I have not had time since morning. मेरे पास सुबह से टाइम नहीं था। I had not time since I had not had time since morning. फिर से बोलो। I had not had time since morning. मेरे पास सुबह से टाइम नहीं होगा। I will not have had time since morning. Yes, ठीक है। तो चिंगी मिंगी दोनों ने अच्छा बोला, लेकिन सोनाली कहीं न कहीं somehow आपकी आवाज हमें कम आई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा बोलिएगा। बैठिए प्लीज। Clapping for both the girls. You tried well. We appreciate your efforts. Okay. देखो एक और चीज जो ये है कि ट्रांसलेशन तो हमें बन गया, रैंडम सेंटेंस हम बोलने लग गए। ठीक है, तो यही रैंडम सेंटेंसेस हमको पूछते भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सीखना नहीं है। ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा सीखने के साथ क्या है, सिखाना भी है। तो सिखाने के लिए आपको पूछते आना चाहिए रैंडम सेंटेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपको पूछते आना चाहिए कि भाई आप किसी से भी पूछ लो। जैसे आपने कहा वो जा रहा है, जिस ओर ध्यान चला गया, वो कुछ कर रहा है, वो सुबह से कुछ कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या। He has been doing something since morning. I don't know what. Okay. मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। I don't have time since morning. This is wrong. हाँ, ये गलत है। मेरे पास सुबह से समय नहीं है, क्या बनेगा इंग्लिश में? हाँ, मेरे पास सुबह से टाइम नहीं है, तो इंग्लिश बनाओगे आप। I have not had time since morning. अगर आप इसमें सेंस और फॉर लगा रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि परफेक्ट में ही बनाना है इसको। किसमें बनाना है? बिकॉज सेंस और फॉर कभी भी आपका सिंपल टेंस में यूज नहीं होता है। अगर आपने बाय मिस्टेक ये बोल दिया कि आई डोंट हैव टाइम सिंस मॉर्निंग, क्या बोल दिया? ये पूरी तरह से ग्रामेटिकली गलत है। स्पोकन इंग्लिश में बोल दिया, चल गया, दग जाएगा काम, ठीक है ना, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैव नॉट हैड टाइम सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा नहीं है? आई हैव नॉट हैड टाइम सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। बोलो, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। मैं 2 दिन से अपनी फैमिली से दूर हूँ। I have been away from my family. I have been far from my family for 2 days. क्या बोलोगे? I have been away from my family for 2 days. I have been far from my family for 2 days. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आ सकता हूँ, मुझे आना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। आप वहाँ जा सकते हो, आपको वहाँ जाना चाहिए। ओके, हाँ, ये भी कह सकते हो आई हैवंट गॉट टाइम सिंस मॉर्निंग, ये भी सही हो सकता है आपका। ठीक है, उसके पास बुक है, he has a book, he has a book। उसके पास बुक नहीं है, उसके पास 2 दिन से बुक किताबें नहीं है। he has not had books for 2 days। इसको ना बार बार बोलो, he has not had books for 2 days, he has not had books for 2 days, he has not had books for 2 days। getting? हाँ, ऐसे जब बार बार बोलोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, टंग पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी, है ना? ओके, उसके पास एक सेलफोन है, उसके पास सेलफोन था, उसके पास एक सेलफोन होगा, उसके पास 2 साल से सेलफोन नहीं। He has not had cell phone for 2 years। फिर से बोलो, he has not had cell phone for 2 years। वो 2 साल से यहाँ नहीं है। He has not been here for 2 days। वो 2 महीने से यहाँ नहीं है। मैं 2 महीने से यहाँ नहीं हूँ। I have not been here for 2 months। मैं बिजी हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रन। क्या बोलोगे? चलिए, सुधा प्रसाद, सुधा मैम स्वागत है आपका।
Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? Yes, sir. Fine. सो हैव यू अटेंडेड ऑल द सेशंस? Yes, I have attended all the sessions. फाइन. आइए, Yeah. आप हम सेंटेंसेस पूछ रहे हैं. कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, अच्छे से अच्छा बोलेंगे आप? Okay, I'll try my best. ओके फाइन. चलिए, मैं तैयार हूँ. I'm ready. आई एम रेडी. मैं प्रैक्टिस करता हूँ. I practice. आई प्रैक्टिस. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. I speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. I can speak English. मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए. I should speak English. मुझे यहाँ आना चाहिए. I have to come here. I should No, come. I should come here. मुझे वहाँ जाना चाहिए. I should go there. मैं वहाँ जा सकता हूँ. I can go there. आप वहाँ क्यों जा रहे हो? जा रहे हो? Why are you going there? Why are you going there? आप यहाँ क्यों आ रहे हो? Why are you coming here? आप यहाँ क्यों आए? Why did you come here? एक्सीलेंट. ओके, मैं 2 घंटे से घर पर हूँ. I have been at home for 2 hours. No, 2 hours. Yes. सही बोल रहे हैं आप. ओके, मैं 2 घंटे से घर पर था. I had been at home for 2 hours. I had been at home for 2 hours. मैं 2 घंटे से अपनी फैमिली के साथ हूँ. I had been with my family for 2 hours. वह बचपन से ही यहाँ है. He has been here since morning. वो Since 2 childhood. साल से इस शहर में नहीं है. He has not been here for 2 years. He has not been in this city for 2 years. बोलो फिर से. He has not been in the city for 2 years. मैं 2 साल से यहाँ नहीं हूँ. I have not been here for 1 year. ओके, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ. I have been here for 2 days. ओके, मैं घर पर हूँ. I am at home. मैं घर पर नहीं हूँ. I am not at home. मैं 2 दिन से घर पर नहीं हूँ. I have not been at home for 2 days. ओके, मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ. I have not been with my family for 2 days. मैं आपको जानता हूँ. I know you. आप मुझे जानते हो. You know me. क्या आप मुझे जानते हो? Do you know me? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? Do you speak English? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? Do you teach English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो? Can you teach English? क्या आप वहाँ जा सकते हो? Can you go there? क्या आप सेंटेंसेस लिख सकते हो? Can you write sentences? क्या आप सब कुछ कर सकते हो? Can you do everything? हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Yes, I can do everything. Yes, I can do everything. मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. I can help you. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. I can teach English. ओके, मैं इस काम में आपकी हेल्प कर सकता हूँ. I can help in this work. I can I help you. can help you in this work. Sorry. मैं वहाँ नहीं जा सकता. I can't go there. मेरे पास वहाँ जाने के लिए समय नहीं है. I don't have time to go there. मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है. I don't have word to speak. I don't have words to speak. सब कुछ आसान है. Everything is easy. ओके, सब कुछ आसान था. Everything was easy. सब कुछ डिफिकल्ट था. Everything was difficult. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. Nothing was difficult. ओके, सब कुछ आसान है. Everything is difficult. Oh, sorry, easy. सब कुछ मेरे लिए बचपन से ही आसान रहा है. रहा है, sorry. Everything has been easy for me since childhood. Is it correct, sir? बिल्कुल सही है. Thank you. Everything has been easy for me since childhood. ओके, मैं स्कूल में नहीं हूँ. I'm not at school. मैं 2 दिन से स्कूल में नहीं हूँ. I have been not at school for 2 days. ओके, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है. And nothing is difficult for me. आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है. Nothing is difficult for you. आपके लिए सब कुछ आसान है. Everything is easy for you. क्या आप सुन रहे हो? Are you listening? क्या पढ़ा रहे हो? Are you teaching? क्या पढ़ाते हो? Do you teach? क्या पढ़ा सकते हो? Can you teach? Can you teach? आप वहाँ क्यों जा रहे हो? Why are you going there? Why are you going there? आप यहाँ क्यों आ रहे हो? Why are you coming here? Why are you coming here?
चलिए ठीक है मैम, आपसे आप सेंटेंस पूछेंगे इंटरोगेटिव, है ना, और इंटरोगेटिव में हम आपसे पूछेंगे यस नो क्वेश्चंस। तैयार है आप रिप्लाई के लिए? या ओके, क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? क्या आपके पास ये पेन 2 साल से है? हैव यू हैड दिस पेन फॉर 2 years? एक्सेलेंट। हैव यू हैड दिस पेन फॉर 2 years? क्या आपके पास ये पेन 2 साल से था? हैड यू हैड दिस पेन फॉर 2 years? हाँ, मेरे पास ये पेन 2 साल से है। Yes, I have had this pen for 2 years. क्या आप बचपन से ही यहाँ हो? Have you been here since childhood? Have you been here since childhood? Right. हाँ, मैं बचपन से ही यहाँ हूँ। Yes, I have been here since childhood. Yes, I have been here since childhood. मैं बचपन से ही यहाँ था। I had been here since childhood. I had been here since childhood. मैं बचपन से ही यहाँ हूँगा। I will have been here since childhood. Okay, क्या आप मुझे जानते हो? Do you know me? क्या आप बोल सकते हो? Do you speak? क्या आपके पास समय था? Uh, did you have time? Did you have time? क्या आपके पास वहाँ जाने के लिए समय था? Did you have time to go there? क्या आपके पास 2 साल से समय था? Had you had time for 2 years? Had you had time for 2 years? हाँ, मेरे पास 2 साल से समय था। Yes, I had had time for 2 years. Yes, I had had time for 2 years. क्या आपके पास समय होगा? Will you have had time? क्या आपके पास समय होगा? सिंपल है। Will you have time? Will you have क्या time? आपके पास 2 साल से समय होगा? Then will you have had time for 2 years? Yes, sir. Yes, Huh? sir. Yes, sir. क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या सुबह से तैयार हो? सुबह से तैयार. Have you been ready since morning? क्या आपका भाई डॉक्टर है? Is your brother a doctor? क्या आपका भाई 2 साल से एक डॉक्टर है? Have your brother been a doctor for 2 years? Has your brother been a doctor for 2 years? क्या आप 2 साल से यहाँ हो? Have you been here for 2 years? हाँ, मैं 2 साल से यहाँ हूँ। Yes, I have been here for 2 years. आपको वहाँ जाना चाहिए। You should go there. आपको लिखना चाहिए। You should write. आप लिख सकते हो। You can write. आप पढ़ा सकते हो। You can teach. आपको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। You try to teach. You should try to teach. आपको यहाँ आने की कोशिश करनी चाहिए। You should try to come here. Come here. You should try to come here. यहाँ आओ। Come here. Come here. वहाँ जाओ। Go there. वहाँ मत जाओ। Don't go there. क्या वहाँ जा सकते हो? Can you go there? Can you go there? क्या पढ़ा सकते हो? Can you teach? हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। Yes, I can teach. Yes, I can teach. हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। We should practice. हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। We should practice to speak. We should practice to speak. हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। We should practice to write. मैं लिख रहा हूँ। I'm writing. मैं पढ़ा रहा हूँ। I'm teaching. मैं पढ़ाता हूँ। I teach. मैं आपको जानता हूँ। I know you. आप मुझे जानते हो। You know me. आपने क्या देखा? What have you seen? What did you see? आपने क्या बोला? What did you speak? What did you speak? Sudha Prasad ma'am, you have passed Yes. in the test. Okay, thank you, sir. I asked you some typical sentences, but you still translated, and it proves that you are doing great job. Yeah. ये Thank you. पहला ही कोर्स है आपका पर्सोना के साथ? Yes, sir. पहला कोर्स. ठीक है, good, doing great job. चलिए now everyone, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं चाहूंगा सभी पूरा फोकस्ड रहें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहले जिनकी शुरुआत हम करते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब। पहले कौन से हैं? जिनसे शुरुआत करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? WH वर्ड्स। ठीक है, पहले जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? WH। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब से जिनकी शुरुआत हो रही है, इनको हिंदी में हम क्या से शुरू करते हैं? किससे शुरू करते हैं? क्या से। जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, उनको हिंदी में हम किससे शुरू कर रहे हैं? क्या से। और दूसरा हमारे पास है WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। What, why, when, where, how long, how far, how many, how much। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके कौन से हैं भाई? WH। अब
पहले हम इसको अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, इतना अच्छे से कि इस पर बेस्ट कुछ भी हमसे पूछा जाए तो हमसे बनना चाहिए, है ना? ठीक है, क्या आप क्लास